रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव अपने चरम पर है। हर प्रत्याशी वोट बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन बस्ती नगरपालिका की कहानी कुछ अलग हो गई है। यहाँ भाजपा सपा पे भारी निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शुक्ला नजर आ रहे हैं। आशीष शुक्ला के साथ युवाओं का जो हुजूम है वो सत्ताधारी पार्टी की नींद हराम कर दिया है। एक के बाद एक कड़ी जुड़ते हुए मजबूत जंजीर का निर्माण करते हुए आशीष शुक्ला हर खेमे के वोटों में सेंध बांधने में सफल दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका बस्ती से आपकी पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आप क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। कैसा आपको जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है और वही मेरा मनोबल बढ़ा रहा है, क्योंकि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय सत्ता पक्ष में है, उनके सामने एक सामान्य आदमी का लड़ना बिना जन समर्थन के संभव नहीं है। तो निश्चित ही मेरा चलना और मेरा दिखना ये अपार जन समर्थन का ही प्रतीक है। लगभग मतलब सोशल मीडिया या अन्य लोगों से जानकारी मिलती है कि आपने 18 साल भारतीय जनता पार्टी में मतलब कार्यकर्ता के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया। तो जब आप निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चल रहे हैं और क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो क्या भाजपा का भी वोटर आपसे? बिल्कुल, मेरा बेस वोट ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और वो मुझे जान रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ संगठन ने अन्याय किया है। 18 साल की मेरी सेवा, मेरा संघर्ष देखकर ही जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वही मेरा बेस वोटर है। अगर परिणाम 13 को पराजय हुआ और सत्ता के सामने आपने बगावत की जी, कैसे आप जवाब देंगे? देखिए, अगर पहली बात तो जो ये चुनाव मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, ये हार जीत का चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ मैं। ये चुनाव है अन्याय के खिलाफ न्याय का, और यदि मुझे पराजय का मुंह देखना पड़ता है तो मेरी तो हार में भी जीत है। मेरे खिलाफ बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, सत्ताधारी दल लगा हुआ है, बड़े बड़े उनके सारे ब्लॉक प्रमुख लगे हैं, सब तमाम माननीय लोग लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्वयं लगे हैं, तमाम सारे विधायक लगे हैं। तो मुझे इसका कोई वो नहीं है कि ये जनता के हाथ में है, और अगर मैं हारता भी हूँ तो उसमें भी मेरी जीत होगी। सत्ता का दंश कैसे झेलेंगे आप? सत्ता का दंश मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे वो? ना मैं ठेकेदारी करता हूँ, ना मैं दलाली मक्कारी करता हूँ, ना मेरे पास कोई व्यापार है। जनता ही है मेरे पास सब कुछ, और इसका प्यार दुलार। क्षेत्र में किन किन जातियों को आपका समर्थन मिल रहा है? मेरे साथ सभी जातियों का समर्थन है। मेरे साथ यहाँ बहुत से लोग हैं, आप पूछेंगे तो हर बिरादरी के लोग यहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैंने आज तक जातिवाद की राजनीति नहीं की है। मेरे साथ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर तरह के लोग हैं। मेरे इस जितने भी लोग चल रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई हमारे नारा लगाने वाले हैं, और हमारे साथ हर तरह के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं, सब समाज का समर्थन मुझे मिल रहा है। नगर पालिका बस्ती की जनता से आप अपना क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं नगर पालिका परिषद बस्ती की जनमानस से मैं अपील करना चाहता हूं कि पिछले 18-20 वर्षों का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में आपने मेरा देखा है। चाहे वो सड़क से लेकर सत्ता तक का संघर्ष मैंने किया है, तमाम सारे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि मैं उनका कैंडिडेट बन सकूं। तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हूं, जनता की अदालत में हूं। मेरा संघर्ष यदि उनको सही लगता है, मेरे 18 वर्षों का समर्पण यदि उनको सही लगता है, और यदि जनता को लगता है कि मैंने गलत किया है, तो निश्चित ही वो मुझे विजय दिलाएगी। बस्ती में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है जी, क्या माहौल है? माहौल आप देख सकते हैं, माहौल गर्म है। आशीष जी ने माहौल को गर्म कर दिया है। आशीष जी ने माहौल गर्म कर दिया? कैसे माहौल गर्म कर दिया? बिल्कुल, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव में मैदान में उतरे हैं, तो निश्चित रूप से आप विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। माहौल गर्म है, अन्य पार्टियों के लिए माहौल गर्म है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी, समाजवादी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी जी, कांग्रेस पार्टी, और ये निर्दलीय उम्मीदवार जी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? हर पार्टियों पर आपका संघर्ष भारी पड़ रहा है। पिछले 18 साल से आप संघर्ष करते आए हैं, लोगों तक आप पहुंचे हैं, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं। ये संघर्ष हर पार्टियों के संघर्ष पर भारी पड़ रहा है। तो आप नेहा शुक्ला जी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे नगर पालिका क्षेत्र? नगर पालिका क्षेत्र की जनता से यही उम्मीद और अपील करता हूं कि एक सच्चे ईमानदार प्रत्याशी को, एक सैनिक को जो कि चुनाव मैदान में उतरा है, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी
कठिनाइयों के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो पार्टी के सामने एक प्रत्याशिता अपनी दे रही है नेहा शुक्ला जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। वो ये हिम्मत वाला कदम है जो हर सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।